तो अब बच्चों पढ़ते हैं कुछ ज़ेनन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर। और कौन कौन से कंपाउंड पढ़ने हैं? जो अभी हमने फ्लोराइड्स लिए हैं ज़ेनन के, ज़ेनन डाइफ्लोराइड, ज़ेनन टेट्राफ्लोराइड और ज़ेनन हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर्स के लिए हमें क्या याद करनी पड़ेगी? हाइब्रिडाइजेशन, जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ी थी। जो लोग भूल गए हैं मैं उनको रिमाइंड करवाती हूँ। हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकालते थे? हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम सराउंडिंग द एटम। एक सेंट्रल एटम होगा जिसके आसपास मोनोवैलेंट एटम होंगे। ठीक है, सराउंडिंग द एटम माइनस, मैंने सिखाया है बच्चों को, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता होगा कि जो कैटायन होते हैं उनके चार्ज को माइनस किया जाता है, हालांकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस, और एनायन के चार्ज को ऐड किया जाता है, चार्ज ऑन एनायन। ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला था और है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले के बेसिस पर हम डिफरेंट ज़ेनन के कंपाउंड की क्या निकालेंगे बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए सबसे पहले मैं एक टेबल बना देती हूँ। यहाँ पर मॉलिक्यूल का नाम लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैं H लिख रही हूँ क्योंकि उतना स्पेस नहीं है यहाँ पर, और एक्चुअल शेप। ये हम क्या कर रहे हैं? एक टेबल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एक एक करके मॉलिक्यूल्स को लेते हैं और उनकी शेप को डिस्कस करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के साथ में। सबसे पहले हमारा ज़ेनन डाइफ्लोराइड। देखिए हाफ इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। बच्चों ज़ेनन है, नोबल गैस है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं, पता है आपको। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। कितने? फ्लोरीन जो होता है ये मोनोवैलेंट, यानी इसकी वैलेंसी 1 होती है। मोनोवैलेंट एटम का मतलब वो एटम जिनकी वैलेंसी 1 होती है। तो कितने मोनोवैलेंट एटम? 2। फिर बोला गया माइनस चार्ज ऑन कैटायन। यहाँ पर तो कोई कैटायन या एनायन है ही नहीं, तो -0, और कैटायन भी नहीं है, यह भी मैंने 0 0 कर दिया। आप डायरेक्टली कर लें, लेकिन एक बार मुझे समझाने के लिए तो ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए कितना आ रहा है, 8 और 2 10, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई बच्चों? sp3d। ठीक है, और शेप क्या आ रही है? लीनियर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंपाउंड आ जाता है ज़ेनन टेट्राफ्लोराइड। हाइब्रिडाइजेशन देखिए बच्चों सेम यही, 8 प्लस, अब यहाँ मोनोवैलेंट एटम कितने? 4। कोई एनायन नहीं, कोई कैटायन नहीं, 0 लगा दिया। देखिए कितना होता है, 8 और 4 12, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या आई बच्चों? sp3d2। और ये सब आपको याद है ना, हाइब्रिडाइजेशन ये होती है तो क्या स्ट्रक्चर हो जाता है? स्क्वायर प्लानर। नेक्स्ट आ जाइए लास्ट कंपाउंड, हेक्साफ्लोराइड, ज़ेनन हेक्साफ्लोराइड। हाफ इंटू अगेन 8 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने? 6। कोई कैटायन नहीं है, कोई एनायन नहीं है, तो 8 और 6 14, 14 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 7। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या होता है बच्चों? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब जो एक्चुअल शेप्स हैं
वो इनकी हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम शेप किसकी देखेंगे, ज़ेनन डाइफ्लोराइड की। इसकी शेप अभी हम ऊपर लिख करके आए हैं, लीनियर शेप होती है बच्चों। तो ये देखिए लीनियर शेप कैसे बनाएंगे। ये ज़ेनन का सेंट्रल एटम, इसके पास लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 1 2, एक लोन पेयर इधर, दो लोन पेयर इधर आएंगे, ठीक है। और ये फ्लोरीन एटम ऐसे। और मैंने ये सिखाया हुआ है कि जितने लोन पेयर हैं उसके ऊपर आप हाथ रख दीजिए तो यहाँ से क्या मिल जाएगी, ज्योमेट्री मिल जाएगी। जब भी लोन पेयर होगा बच्चों एटम्स के पास में, तो जो ज्योमेट्री होती है वो हाइब्रिडाइजेशन शेप से डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए ज़ेनन टेट्राफ्लोराइड पे। अभी आपने इसकी शेप ऊपर देखी है, क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। तो यहां पर ज़ेनन सेंटर में, ये देखिए ये इस तरह से फ्लोरीन के एटम्स अटैच्ड होते हैं। और जो दो लोन पेयर हैं वो ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए लोन पेयर पे अगर आपने हाथ रख दिया तो ये जो ज्योमेट्री आ रही है ये क्या आएगी, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हेक्साफ्लोराइड। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब देखिए 6 फ्लोरीन के एटम आएंगे तो ज़ेनन के पास सिर्फ एक ही लोन पेयर बचेगा। तो ये ज़ेनन आपने पहले फ्लोरीन को ऐसे अटैच करना है, इसके बाद ऐसे, एक ऐसे, इधर वाले पॉइंट पर लोन पेयर बचा, ये फ्लोरीन आप अटैच कर दिए, 3 4 5, एक फ्लोरीन इधर भी आ जाएगा। तो ये बच्चों शेप हो गई ज़ेनन डाइफ्लोराइड, ज़ेनन टेट्राफ्लोराइड और ज़ेनन हेक्साफ्लोराइड। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। अब बच्चों ज़ेनन ट्राईऑक्साइड और ज़ेनन ऑक्सीफ्लोराइड्स की शेप, जो कि अभी हम रिएक्शन में ऊपर पढ़ करके आए थे, ये फॉर्म कैसे होते हैं, ज़ेनन फ्लोराइड्स के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से, ठीक है। तो अब इनकी हाइब्रिडाइजेशन और शेप देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ ज़ेनन ट्राईऑक्साइड एंड ज़ेनन ऑक्सीफ्लोराइड्स, ठीक है। तो सबसे पहले वही स्टेप, मॉलिक्यूल, फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, हाइब्रिडाइजेशन और फिर एक्चुअल शेप। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज़ेनन ट्राईऑक्साइड की शेप। ज़ेनन ट्राईऑक्साइड, तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, तो 80 रहेंगे ज़ेनन में, प्लस मोनोवैलेंट नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो मोनोवैलेंट एटम भी नहीं है, कोई कैटायन भी नहीं है और कोई एनायन भी नहीं है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 4। इट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई, sp3, ठीक है। इसकी शेप क्या होगी बच्चों, पिरामिडल।
क्योंकि पता ही है आपको शेप क्यों डिफर हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन से, क्योंकि जो ज्योमेट्री से, क्योंकि यहाँ पर जेनन के पास क्या हो जाते हैं, लोन पेयर। फिर आती है जेनन ऑक्सीफ्लोराइड्स में, देखिए डाई फ्लोराइड है यहाँ पर, तो हाफ, फिर से वही वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 8 प्लस, यहाँ देखिए मोनोवैलेंट एटम कितने हुए 2, कैटायन कोई भी नहीं, एनायन कोई भी नहीं, कितना आ गया 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रही है, sp3d। ठीक है, इसकी शेप क्या आएगी बच्चों, टी शेप। ये तो जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक शेप कंफर्म नहीं हो सकती है, आपको याद करनी है। ठीक है, फिर जेनन ऑक्सीफ्लोराइड में टेट्राफ्लोराइड को ले रहे हैं, हाफ, देखिए 8 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 डाइवैलेंट एटम है, कोई कैटायन नहीं, कोई एनायन नहीं, तो कितनी आ गई हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2। ठीक है, ये क्या शेप हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल। ये शेप कैसे आई है अभी देखते हैं। सबसे पहले जेनन ट्राईऑक्साइड की शेप को देखिए, ये ऑक्सीजन के साथ में जब भी कोई बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल एटम तो हमेशा वो डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से जेनन ट्राईऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये क्या हो गया इसका लोन पेयर। ठीक है, तो ये आप लोन पेयर पे हाथ रख लीजिएगा, तो क्या आ गया, ये देखिए पिरामिडल शेप आ गई। तो ये हो गया आपका जेनन ट्राईऑक्साइड, शेप क्या आ रही है बच्चों, पिरामिडल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं जेनन ऑक्सीफ्लोराइड में डाइफ्लोराइड की शेप। तो ये देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम है, सॉरी 1 ऑक्सीजन का एटम है और 2 फ्लोरीन है। तो यहाँ पर जेनन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, 1 फ्लोरीन के साथ ऊपर और 1 नीचे, और कितने बचेंगे लोन पेयर, 2। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कौन सा हो गया, टी शेप। देखिए लोन पेयर पर हाथ रखिए, स्ट्रक्चर क्या आ रहा है, ये टी शेप। ठीक है, तो ये हो गया XeOF2 का स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, टी शेप्ड। ठीक है, लास्ट आ जाता है टेट्राफ्लोराइड, जेनन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। तो जेनन, और देखिए कितना, 1 ही ऑक्सीजन का एटम है, तो ये आपने बना दिया ऑक्सीजन का एटम डबल बॉन्ड के साथ में, और ये 4 प्लेन में आ गए फ्लोरीन के एटम। और 1 लोन पेयर बचेगा, वो आपने यहाँ लगा देना है। तो अब ये देखिए लोन पेयर पे हाथ रखिए, तो ये देखिए क्या बन रहा है, स्क्वायर प्लैनर, ये स्क्वायर प्लैनर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपका XeOF4 शेप क्या हो गई, स्क्वायर प्लैनर। ठीक है, तो ये बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज विद स्ट्रक्चर नोबल गैसेस की ख़त्म होती है। इनके यूजेस एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, वो आपने पढ़ लेने हैं। और फिर हमारा ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 18 ख़त्म होता है।